I've got the model, so we're gonna do that texturing in that model, right? So आप लोगों को पता ही होगा कि सब्सटेंस पेंटर में शुरुआत कैसे करनी है, वो हमारी अर्लियर क्लास में हो गया था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लाने की और उसकी पर्टिकुलर ड्राइंग करने की। तो हमने जो प्रीवियसली किया था, एक बस्ट का यूज़ किया था, बस्ट को लेके आने वाले थे और उसको ड्रॉ करने वाले थे, उसका हमने अनरैप किया हुआ था। ठीक है। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और प्रोसेस को मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। ये मैक्स की है, प्रीवियसली आपने माया की देखी थी, अभी हम मैक्स की प्रोसेस को कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको दोनों सॉफ्टवेयर्स का आइडिया रहेगा, क्योंकि आपके पास दोनों सॉफ्टवेयर्स की एक्सपर्टीज है, राइट। तो हमारे पास अनरैप भी था, अनरैप होने के साथ साथ हमारे पास शेडर मटेरियल भी था जो हमने वहाँ पे दिया हुआ था। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे ओबीजे में एंड विल अप्लाई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेडर्स, और यहाँ पे फिर हम लेयर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। डेट भूल गए? आह, इट हैपेंड। कई बार होता है, हम एक साल पीछे चले जाते हैं अपने थॉट में। 22 चल रहा है कि 21 चल रहा है, ये कंफर्म नहीं रह जाता। सी हाउ एक्चुअली इट इज, हाउ ऑड इट इज ना, टू actually forget that whether you are in 22 or whether you are in 21. It's absurd, but that's how human nature is. Yeah, I've made it quite a lot of time. It's odd to me that I forgot. Every time when I forgot about the year, I always thought of myself that why I did that. What is the point? I mean, it's a whole year. I just forgot about the whole year. Not a day, not a single day. I'm forgetting about the whole year. So that is what makes me intrigue about that how human brain works. Okay, so we had earlier created in a separate class. We had created this 3D model of a robot. Yeah, Vaishali's class. Yeah, it was on Vaishali's class we had completed this model. What? Yeah, I've already done that. They knew the whole thing. That is why I'm pretty much disappointed, because I have already taught them that much to create. Okay, so let's see how we are going to export it. So first of all, हमें क्या चाहिए होगा, हमें अनरैप करना होगा इन सब चीज़ों को, और इसको मैनुअली अनरैप भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैक्स में बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं अनरैप करने के। ऑटोमेटिक वाले ही करेंगे अभी फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे, इनको आइसोलेट कर करके फटाफट इनके अनरैप्स निकाल लेते हैं। और लेट्स गो टू आइसोलेट सिलेक्शन, और फटाक से हम इसके ऊपर में क्या करेंगे, UVW अनरैप लगा देंगे। और आप लोगों को एजेस वाला पता है, तो मैक्स की क्लास नहीं है इसलिए मैक्स का कोई पॉइंट नहीं बताने वाला हूँ मैं। केवल आपको पता है कि भाई इसमें एजेस वाला भी एडिटिंग होती है, एजेस से भी अनरैप कर सकते हो और फेसेस से भी अनरैप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, केवल एक सिलेक्शन ले लूँगा इस पूरी जगहों का, इग्नोर बैक फेसिंग को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और आई विल बी जस्ट डूइंग दैट, है ना, क्विक पील कर लूँगा मैं इसको complete, and I'll open the editor and we'll see how to pelt it। तो हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, स्टार्ट पेल्टिंग रीसेट कर देते हैं, स्टार्ट रिलैक्सिंग, ओके, रीसेट कर देते हैं इसको। हम सिंपली इसको क्विक पील कर लेंगे, सो विल गॉट समथिंग लाइक दिस वन। हाँ, अब भाई आपको इसमें डेफिनेटली ये नज़र नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए मैं इसमें केवल शेडर को
फेसेस अलग अलग हैं। ठीक है, इसको हम अलग से प्लानर मैप कर लेंगे। जितना हिस्सा दिखाने के लिए ज़रूरी है उतना हमने प्लानर ले लिया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और बाकी हिस्सों को सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल पील। ओ, कैंसिल करते हैं एंड विल डू द क्विक पील। और ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, लेट्स सेलेक्ट एवरीथिंग और लेआउटिंग कर देते हैं। प्रोसीजरल है सारा कुछ। एंड आइसोलेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए हैं और फटाफट इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, आइसोलेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी है ना, लेट्स सेलेक्ट और अनरैप। ठीक है, अनरैप लगाएंगे हो। सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, वही इग्नोर बैक फेसिंग ऑन, और यहाँ पे सीधा सीधा इसको प्रोजेक्ट कर देंगे एक्स वाई एक्स डायरेक्शन पे। ठीक है, वो हो गया है ऑलरेडी। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी अनरैप लगा देंगे और इग्नोर बैक फेसिंग ऑन। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे एंड विल प्रोजेक्ट कर देंगे एक्स डायरेक्शन पे। ठीक है, हो गया। डेफिनेटली अंदर वाले ऑब्जेक्ट और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, तो कुछ नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अनरैप, अनरैप UVW है, और एक और था, कौन सा वाला था अनरैप? UVW मैप था। विच वन? UVW map is not basically for texturing, it is an unwrap also, बट जो क्या बोलते, एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन के लिए अनरैप निकालना होता है ना, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे मुझे, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल के साथ कैप कर दूंगा, है ना, और मैनिपुलेट कर दूंगा, फिट कर दूंगा, फिक्स हो जाएगा वो। सेम चीज़ कॉपी करके इधर सेलेक्ट करूँगा और इधर पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली इस पे भी पेस्ट कर दूंगा, सो दैट अब देखो सिलेंड्रिकल है तो फिट भर करना रहेगा, वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। एंड आइसोलेट, तो हमारे पास सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अनरैप्ड हैं। ठीक है, और सिमिलरली दीज आर द शेप्स। तो ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अनरैप आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा अर्ली काम कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी ज्योमेट्रीज को एक साथ लेके ना इनको सेपरेट अनरैप करना है। ठीक है, राइट, तो सेपरेट अनरैप करना रहेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है और इधर पे UVW मैप लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको हम बॉक्स अनरैप करेंगे, पूरी चीज़ को फिट करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट सारे उसमें फिट हो जाए। स्ट्रेच टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और मैनिपुलेट करके इसको
ठीक, फिट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द UVW अनरैप। अब we can not see from here. Right, we have to see the UV editor, so we had to apply an unwrap UV editor by here, but that is not our requirement right now, because हमने अनरैप करके इसका देख लिया है, तो इससे समझ आ जाएगा कि अनरैपिंग का क्या फंडा है और कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, then we had added the unwrap map cylindrical, again go to fit, and then again we're actually applying everything over this। दोनों पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे ना इधर पे क्या चीज़ रहेगा। No, on any shape a human is also a cylindrical made, so it's up to you, वो कोई भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा ऑलवेज गो बाय द अनरैप मेथड, जिसमें आप मैनुअल अनरैप करो। ठीक है, बट आपकी चॉइस है, आपके ऊपर में, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास ज्योमेट्री हमने अनरैप कर ली है। नाउ विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री एंड एक्सपोर्ट इट फॉर द अदर पर्पस। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे। फ्रीज ट्रांसफॉर्म या डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट को ना आप पहले तो सेंटर पे ले आइए, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दैट ऑन सेंटर एंड विल पुट इट राइट ओवर हियर। तो आप इसको बिल्कुल सेंटर पे ले आइए एंड देन विल सेलेक्ट शिफ्ट alt right click and freeze transform, right, and freeze rotation, will do the everything। अब इसके बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन एक्सपोर्ट। Yes, we have to go by export, definitely export selector, otherwise everything will be gone, even the image which is there in the reference। So go to Autodesk FBX and we'll go by the OBJ and हम उसको select करेंगे, we'll put on the D and do we have the substance class 1 is there, so I'll just go to robo character। We'll do one more thing, and that is we'll apply textures, मटेरियल टेक्सचर्स, बिकॉज ज़रूरी है, वो उतने में रहेगा, नहीं तो अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। सो हम इसको मटेरियल अप्लाई कर देंगे एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग ऑल दोज मटेरियल डायरेक्टली ओवर एक मटेरियल, एक उसके ऊपर में, सो दैट हेड अलग से कंट्रोल किया जा सके। इस मटेरियल को हेड नाम देंगे। I'll take the another one and ये केवल टॉर्सो के लिए रहेगा।
ठीक है. So now we've got the character और उसका torso अलग and इसको नाम दे देंगे torso. Now second, these are the hands. Mm, yeah, that you don't have to do that. Now the leg will also bring in the similar one. Access, export, materials, create mat library, hidden objects, shape and line, texture coordinates, normals, and target, vertices, presets, non-normal, export. Yeah, that's an robot. So we've got this geometry model. ये रह गया. Now let's close this one. File, open. We'll go to file, new, and we'll we don't give any template right now. Go to select, robot, open. 124 ठीक है. 1024 पे ही बनाएंगे, अदरवाइज रेंडरिंग बहुत ज़्यादा लेगी. compute tangent space per fragment, use UV tile workflow. Import cameras, auto unwrap. Well, I'll just go with the auto unwrap option. And only missing data, that is good. Recompute all only missing data. Everything has to be only missing data right now because हमने वहाँ कुछ काम किया है. अगर वो काम हमें नहीं चाहिए है तो फिर हम यहाँ पे recompute all कर देंगे. Margin size small, large, align with 3D mesh, unconstrained. ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए. Optimization, avoid elongated UV island. Okay, and then okay, and then import cameras, import baked नहीं है. कलर मैनेजमेंट लेगेसी वर्जन, ठीक. ओके कर देंगे इसको. नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस. हैंड जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आया है.
उसका सिलेक्शन, उसका अनरैप जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आया। इवन दो कुछ नहीं है, मैं अगर इधर से रिमूव करता जाऊं तो टॉर्सो भी मुझे अलग मिलेगा। ऑटो कंप्यूट में मैंने जो चेंज किया उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसको क्या करेंगे, फिर से न्यू पे जाएंगे एंड विल सेलेक्ट द ज्योमेट्री मॉडल रोबोट एंड ऑटो अनरैप ऑफ कर देंगे, डिस्कार्ड करते हैं, विल गॉट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो देखते हैं टॉर्सो को। अच्छा, हमने टॉर्सो को एक साथ अनरैप मारा था तो उसका सिलेंड्रिकल अनरैप निकल रहा है। हेड हमारा बराबर आया होगा या वी कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑफ द 3D, बट यूवी जो है वो बराबर से अनरैप करके निकाल लेना, क्योंकि हमने जो एक अनरैप किया था वो बराबर आया लेकिन बाकी अनरैप्स क्लियर नहीं आए, है ना। तो जैसे ये हैंड है तो हैंड ज्योमेट्री अलग वो है। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग। अब पेंट करने के लिए सबसे पहले उसको ऑन कर देना। हाँ, फैन को ऑन कर दो। उधर से ऑन होगा वो। हम्म, उधर उधर से, हाँ। लाइट ऑफ कैसे है, सबसे कॉर्नर के ऊपर के। हाँ, वो किसने ऑफ किया था, उसको हमेशा ऑन रखना है वास्तव। ओके, सो R3 यहाँ सेंटर पे ले आते हैं ज्योमेट्री को। अब पेंट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ भी पेंट कर सकते हैं, यहाँ भी पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, मैंने प्रीवियसली बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को, तो ज़्यादा हम इस पे नहीं जाएंगे। हम लेयर पैनल के बारे में बात करेंगे। अब लेयर पैनल जो है वो बेसिकली फोटोशॉप की ही तरह ही काम करेगा। जो भी प्रोडक्ट आप इसमें अपलोड करोगे वो डायरेक्ट अप्लाई होगा और उसके ऊपर में सेटिंग्स में वर्क होगा। तो बेस मैश के लिए आप कोई भी सबसे पहले अगर आप कलर करना चाहते हो, ये लेयर है तो ये अनरैप की लेयर है, राइट, नॉर्मल लेयर है। अब इसमें पेंट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आप ले सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे मुझे ब्रश पेंट करना है तो मैंने एक और लेयर ले ली है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसी के ऊपर अगर कुछ पेंट करता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ आएगी। कलर्स जो हैं उनको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे पीछे जाना होगा। ब्रश की सेटिंग्स मुझे यहाँ मिलेंगी और कलर्स जो है वो यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो इधर पे बेस कलर पे मैं जाके इधर पे कोई एक कलर मैं इस पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट से मैं इसको ब्लू कलर का रोबोट ही बना रहा हूँ, तो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन और इसको पेंट करना शुरू कर दूंगा मैं। और जो जो हिस्से छूट गए हों उनको यहाँ से पेंट कर सकते हो आप। अब ये जो शेडर है, ये शेडर के कारण ही इसमें सेटिंग्स और लाइटिंग्स का इशू होता है ना, शेडर्स के कारण ही। अब शेडर्स जो हैं उनको चेंज कैसे करेंगे, ये तो बेस कलर है उसने हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मेटालिक ऑप्शन है, बढ़ाएंगे तो हम उसके रिफ्लेक्शन को पेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम इसकी इनिशियल स्टेट पे पहले, अब ये रफनेस जो है वो नॉर्मल सेट है। रफनेस स्पेकुलर को बोलते हैं, तो यहाँ पे स्पेकुलर मैं पेंट कर देता हूँ, थोड़े से कम स्पेकुलर लगा देता हूँ। हाँ, तो इसकी फिनिशिंग कम नज़र आएगी, यानी कि इसमें लाइट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होगी।
वैसे ही हाइट और आपका नॉर्मल मैप है, नॉर्मल्स अगर आपको ऐड करने हैं तो वो यहाँ से ऐड हो जाएंगे। इतने सारे ऑप्शंस आप पहले दफ़ा ऐड कर पाओगे इसमें, मॉडल के अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और स्टेंसाइल ऑप्शन बाद में देखेंगे हम लोग। हमारे पास अल्फ़ा है, और ब्रश की सेटिंग्स है, स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो सब ऑप्शन यहाँ पे हैं। लेट जैसे अब मुझे अगर इसके ऊपर में कोई एक कलर, अभी तो मैंने एक कलर पेंट किया है, लेट जैसे अगर मुझे एक कलर फिल करना है, तो फिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऐड फिल लेयर होता है, इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा सेटिंग्स है, कितने एरिया पे फिल करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, और यूवी प्रोजेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट किस किस बिना पे फिल करना है तो आप इस बिना पे इसको फिल कर सकते हो, एक बार में उतना फिल होगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये ओवरऑल पूरे पे ही काम कर रहा है, मैनुअल सिलेक्शन पे नहीं है, तो वो मास्किंग से हम सेट कर सकते हैं कितने में करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक फिल लेयर दे दो ताकि आप कोई भी ज्योमेट्री पूरे में डाल सको। यहाँ पे मास्क लगा सकते हो, तो सिलेक्शन लेके ऐड वाइट मास्क किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मास्क ऑप्शन आ गया है मेरे पास, और इसको सेलेक्ट करके इन्वर्ट मास्क, मास्क को हमें पेंट करना पड़ता है पहले। मास्क को सेलेक्ट करके आप पेंट करोगे तो ये वाइट और ब्लैक वैल्यू पे पेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रे स्केल सेट है, वाइट एंड ब्लैक बोलूँगा तो वो गलत होगा बेसिकली, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक अल्फ़ा वैल्यू हो जाती है, और ये काम करता है लूमा वैल्यू पे, दैट लूमा ग्रे स्केल को बोलते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बीच में भी रखूँगा इसको 0.3 तो ये उतना ही ओपेसिटी देगा। ओपेसिटी कंट्रोल हो जाता है इससे मास्क का। फुल कर दूंगा तो फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक लेयर पेंट है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं, और फिल लेयर और हमारी एक ब्रश लेयर हमने अप्लाई करके रखी है। नाउ वी वांटेड टू ऐड सम, अगर आपको इसकी पूरे को पहले पेंट कर देता हूँ मैं। लेट्स गो टू हैंड, और हैंड में भी हम एक फिल लेयर बनाते हैं। तो ये ब्लू कलर का ही रोबोट रहेगा, तो मैं एक फिल दे दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से उठा के कलर पुट कर दे रहा हूँ, तो सेम कलर वो वहाँ पे फिक्स कर देगा, है ना, सिंपल। मटेरियल और कलर वो वहाँ से फिक्स कर देगा। रफनेस जो है वो उठाई नहीं गई है। मैट की वैल्यू कम कर देते हैं। मैनुअली पेंट कर सकते हो, लेयर वाइज ऊपर कर दोगे तो कलर वैसे ही चलेंगे।
बी दबाओगे तो ये टॉगल कर सकते हो ना, ये ऊपर का जितना भी है। बी, 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 बी फॉर बल्ब। कलर वैल्यूज या तो आप फिर वो हेक्साडेसिमल वैल्यू से कैलकुलेट करके ले सकते हो। यहाँ से मटेरियल मोड भी ऑप्शन आता है। मटेरियल मोड ऑप्शन से क्या आप शेडर सेट कर सकते हो कि कौन सा शेडर आपको चाहिए है। अगर आपको अपना कोई यहाँ का बना बनाया शेडर डालना है तो यहाँ से आप बेस शेडर तय कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए कि इसका जो बॉडी है वो थोड़ी सी एल्यूमिनियम जैसी लगे, है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा आएगा। वहीं इसका कलर अगर मैं रेड कर देता हूँ, मेटलनेस की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से। अभी फुल मेटलनेस है तो मेटलनेस थोड़ी सी कम कर सकते हैं ताकि रिफ्लेक्शंस कम हो जाएं। टेक्सचर समझने का फंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बहुत आसान है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। टेक्सचरिंग का फंडा सिंपल ये चीज़ पे है कि एक शेडर है और एक टेक्सचर है। शेडर के अंदर मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि आपका रिफ्लेक्शन, लाइट और जो भी चीज़ सम रोटेट करने पर, मॉडल को रोटेट करने पर चेंज होती है वो सब शेडर के अंदर आ जाती है, तो वो उसी को कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्पेक्युलर हो गया, रफनेस हो गया, है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। अब अगर ये बात करें कि रफनेस और स्पेकुलर में कोई अंतर है, तो नहीं है, क्योंकि स्पेकुलर और रफनेस जो है वो नया तरीका है कैलकुलेट करने का स्पेकुलर को। तो कभी भी अगर कहीं रफनेस पढ़ते हो तो ये समझो कि उसका स्पेकुलर की बात कर रहा है, कभी आप समझो कि मेटलनेस की बात कर रहा है तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है ना। तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके मैट फिनिश को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ मैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई अगर आपने शेडर ही चूज़ किया है रिफ्लेक्शन वाला, तो वो उसकी एक लिमिट थ्रेश होल्ड तक ही बस करेगा, नहीं तो फिर बिना रिफ्लेक्शन वाला शेडर यूज़ करो, है ना। बिना रिफ्लेक्शन वाले शेडर में आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा रिफ्लेक्शन का, बशर्ते रिफ्लेक्टिव शेडर के द्वारा। या
अगर आप स्टैंडर्ड शेडर यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो वो चेंजेस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कैरेक्टर है ये इसका रेड कलर का हमने बॉडी दी है, तो हम इसके आई थिंक शूज़ को भी रेड करेंगे। अब प्रॉपरली अनरैप ना होने के कारण वो डेफिनेटली वो हो रहा है, तो मैं इसको रेड ही अनरैप कर देता हूँ पूरा। Why am I not using the pan tab? The problem is that pan tab, there is no point in using pan tab on a unwrapped object जिसमें अनरैपिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, उस पर पेन टैब यूज़ करने का मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें मिडिल माउस बटन नहीं है ना। तो पैनिंग कहाँ से होगी? कंट्रोल दबा के ड्रैग अप और डाउन करोगे तो आपका ब्रश जो है वो छोटा या बड़ा होगा, उसका ब्रश का साइज। सॉरी, कंट्रोल और राइट क्लिक, उससे ब्रश का फॉल ऑफ सेट होता है। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से ब्रश का रोटेशन सेट होगा। ब्रश का शेप चेंज करना है अगर आपको, तो आपको यहाँ पे जाना होगा साइज़ पे। अगर ब्रश का शेप चेंज करना है तो सारी चीज़ें यहीं मिलेगी ब्रश के, एंड वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द अल्फ़ा ऑफ द ब्रश, एंड यहाँ से आप ब्रश का शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट, ओके, अगर ब्रश का अल्फ़ा चेंज करना हो, आपको ब्रश का शेप चेंज करना हो, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा ब्रश सेटिंग्स पे। इसमें दूसरा ऑप्शन है कौन सा, अल्फ़ा का, इस पे चले जाओ और यहाँ पे आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ब्रश के ऑप्शंस मिल जाएंगे जो यूज़ करके आपको ड्रॉ करने हैं। हाँ, you can export अल्फ़ा इज़ बेसिकली यू हैव टू गो टू द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है अल्फ़ा को, तो आप इसकी लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में ये इमेजेस डली हुई होगी, वो वहीं से इंपोर्ट और वहीं से एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, तो आप वहाँ पे इसको डाल दो, है ना। राइट, इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम अल्फ़ा। अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने सारे अल्फ़ाज थे तो हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, बट डेफिनेटली देर इज़ ऑप्शन जहाँ पे हम सेटिंग्स, पेंट के जितने भी ब्रश के ऑप्शंस हैं ना, वो सब कर सकते हैं सेटिंग से। सी यहाँ पे वन शॉर्टकट है ब्रश का, और फिज़िकल पेंट का कंट्रोल 1, दैट मीन्स एक शेडर और एक टेक्सचर के लिए है। फिज़िकल जहाँ पे भी टर्म आता है दैट मीन्स कि वो शेडर्स की बात कर रहा है, तो आप शेडर पेंट करना चाहते हो तो कंट्रोल 1 दबाओगे, और 1 दबाना हो अगर आप टेक्सचर पेंट करना चाहते हो तो 1 दबाओगे। ठीक है, सो लेट्स गेट सम क्रिएटिविटी डाउन, और थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे एक लेयर मैंने गायब कर दिया। ठीक है, और इसका शेडर मैं सेट कर दूंगा
आयरन ग्रे शेडर जो है उसके फिल प्रोजेक्शन पे यहाँ मेटल का कलर जो होगा वो सेट कर देंगे, थोड़ा सा ऑफ येलो, एंड मेटेलिक डिफ्यूज डाल दूंगा, मेटेलिक में बेस कलर ही डाल दूंगा मैं, क्योंकि मुझे रफनेस वैल्यू भी कम चाहिए है, मैट फिनिश जैसी। ये बना बनाया शेडर है, तो हमें एक सिंपल शेड चाहिए होगा। नो, ओके, दिस काइंड ऑफ लुक्स गुड। फ्लेक्स जो है कम करोगे तो दिखेगा, ज़्यादा कर दे रहा हूँ मैं, फ्लेक्स की इंटेंसिटी कम कर दे रहा हूँ ताकि एक फिनिशिंग सा नज़र आए। फ्लेक बेसिकली सम जिटरी ग्रेन्स इनसाइड ऑफ दैट टेक्सचर, तो पहले से बना बनाया कोई ग्रेन्स उसने दिया हुआ है तो। हाँ, नॉइस नहीं है, एग्जैक्टली नॉइस नहीं है, बस फ्लेक्स में क्या है, एक ही कलर के ढेर सारे ग्रेन्स रहते हैं। नॉइस में क्या होता है, ब्लैक और वाइट कलर के ढेर सारे ग्रेन्स आते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, तो वायर कहाँ पे है, अच्छा ये पीछे का पोर्शन है क्या? हाँ, ठीक है, तो इसको हम राइट कर देते हैं। लेयर कॉपी करके हेड पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, पेस्ट लेयर, और इसके अंदर ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ से डाले जा सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स आप लोगों ने यूज़ किया है, डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट अ नाइस डिफरेंट कलर, बट मैं इसको डिवाइड ना करके इसको नॉर्मली ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आई थिंक मैं टॉर्सो वाला कॉपी करूँगा, फिल लेयर कॉपी, और हेड पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट मेरे पास हैंड्स में भी मैं वैसा ही करूँगा क्योंकि रोबोट है। है ना, नाउ लेग्स पे भी जाके यही चीज़ करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कोई चीज़ पेंट करने की इसके ऊपर में, तो मैं हेड पे जा रहा हूँ एंड आई विल बी पेंटिंग सम डेटा लेयर्स। तो मैं एक और सेपरेट लेयर ले रहा हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ब्लैक पे, सो दैट आई विल बी एडिंग सम इंफॉर्मेशंस। सो ब्लैक पे ऐड कर दूंगा, और शेडर मेटेलिक जो है वो बिल्कुल बंद, क्योंकि ये टाइप कर रहे हैं, एक तरीके से पेंट कर रहे हैं
कि वैल्यू क्या लिखी जा रही है उसके ऊपर में। Do we have to? No, we do not need to paint the lights and shadow. Only if you are going to use the bake of this map, then you have to do the lights and shadows painting. अदर देन दैट इसके अंदर भी लाइटिंग होती है, हालांकि ये शेडर डायरेक्टली टेक्सचर पे करता है विदाउट लाइट ग्रास्प के। तो आप अगर लाइट चाहते हो इसके अंदर से ले जाना, सब चीज़ हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द वर्क फ्लो, आप कैसे वर्क फ्लो पे काम करना चाह रहे हो। That is also good, and there are a lot of what you just said was oversimplification simplification of the topic. So definitely you have to paint the texture, but there are multiple ways to work on these textures. तो मैंने जैसे यहाँ पे mod 015 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम रेड कलर पे लिख देते हैं। यहाँ ज्योमेट्री जो है वो तिरछी हो रही है, इसके कारण से ये चीज़ आ रहा है। We can do that. That also we can do. आप ये भी कर सकते हो कि आप एक और न्यू एरिया ले लो एंड देन इसको पूरे को ऊपर में पेंट कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब लाइक फ्रीली। डेफिनेटली, और फिर इसको उठा के नीचे रख दो तो वो उसके नीचे आ जाएगा। दैट ऑल्सो यू कैन डू। या प्लस इरेजर भी ऑप्शन है, तो इरेज भी कर सकते हैं। जितना सेक्शन हमें लग रहा है कि हम उसको इरेज करना चाहेंगे तो वहाँ से इरेज भी कर सकते हो। अब आप इसकी अच्छे से अगर रेंडरिंग करेंगे, मतलब अनरैप करेंगे, तो आप इंडिविजुअली उसके कलर पे पेंट कर पाएंगे। अब ब्रश जो है वो यहाँ चले जाएंगे अल्फ़ा पे, और ब्रश के अल्फाज चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पे उनके कलर्स। राइट क्लिक करोगे तो ब्रश का सेटिंग्स आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो प्रेशर सेंस के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आप उससे करोगे और प्लस कंट्रोल दबा के रोटेट कर सकते हो अल्फाज को। शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन भी आती है। बट पेन टूल में क्या, पेन टैब में ये हो जाता है कि इसमें प्रेशर सेंस आ जाता है, तो आप माउस से यूज़ करके बना सकते हो ना उसको। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने नॉर्मल ब्रशेस सीखे हैं, थोड़ा सा फिल देखा है और थोड़ा सा पेंट किया है टेक्सचर्स के ऊपर। अब इसको हम डेफिनेटली अच्छे से अनरैप कर लेंगे और फिर अनरैप करके उसके ऊपर में कुछ पेंट करेंगे। तो इसके बाद फिर देखेंगे हम क्या, यहाँ पे जाएंगे सब्सटेंस पेंटर पे। सो आप उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अभी अब आप लोगों का असाइनमेंट्स इसी पे बेस्ड होने चाहिए। सो डू वट एवर यू थिंक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।